अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रूक सहेल गोइंदी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी कैसे हुई, उस रात क्या हुआ, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात शेयर करूंगा जो कहीं बयान नहीं किए गए सिवाय मेरी एक किताब के। चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे लिखने, मुताले और तहकीक का एक मौजू है। 3 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उनकी फैमिली ने आखिरी मुलाकात की। उसमें उनके बड़े भाई सिकंदर अली भुट्टो, उनकी 2 साहबजादियाँ रुखसाना भुट्टो और शबनम भुट्टो ने भी मुलाकात की। अपने चचा से मुलाकात के बाद उन दोनों ख़वातीन ने बताया कि भुट्टो साहब ने कहा, अपनी जान से ज़्यादा मुझे असूलों की फ़िक्र दामनगीर है। और अपनी भांजियों भतीजियों से मुलाकात के बाद उन्होंने ये शेर पढ़ा, ज़िंदगी भर हमें नाशाद करेगी दुनिया, हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई तो उस फांसी के बाद जनरल ज़िया-उल हक ने बयान दिया था, आखिर वो एक आदमी ही तो था, अब भुट्टो को भूल जाओ। भुट्टो साहब से मुलाकात करने वालों में उनका एक कुत्ता भी था, रशियन नस्ल का कुत्ता, जो जेल में उनको देख के लोटपोट हो गया। उनकी बेटी और शरीके हयात बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने भी मुलाकात की। 4 अप्रैल की रात को जो जराइम किए गए, जैसे मुकदमे में झोल थे लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, और सुप्रीम कोर्ट में एक जज को बीमारी की वजह से रिटायर्ड कर दिया गया और एक जज जस्टिस सफदर शाह जो अपील मंजूर करने वाले थे, उनको गधे पे बैठ के अफगानिस्तान से भागना पड़ा। लेकिन 4 अप्रैल को जो लोग सजाए मौत के वक्त मौजूद थे उनके नाम हैं डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी यार मोहम्मद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सैयद मेहदी, यही जो नवाज शरीफ के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल बशीर अहमद खान, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रावलपिंडी जहांजेब बरकी, ये शहबाज शरीफ के एडवाइज़र हुए थे, और मेडिकल ऑफिसर असर हुसैन और जल्लाद तारा मसीह, जिसने 10 रुपए के मुआवजे पर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म, इस्लामी कॉन्फ्रेंस के मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। ये फांसी पाकिस्तान की सियासत पर एक अजीब असरात तो रखती है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको जानने और सुनने के लिए लाजमी है। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो जेल मैनुअल के मुताबिक फांसी वक्त से पहले दे दी गई 2:30 बजे, जबकि फांसी उसके बाद होती है, और उनको गुस्ल भी जेल के अंदर दिया गया। ये वो तहकीक है जो मैंने 40 साल से इस पर लगा हुआ हूँ। और एक मौलवी बुलवाया गया रावलपिंडी से, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गुस्ल दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुर्दा लाश जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वीडियो बनाई गई, चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक पाकिस्तान में पूरा तबका था दाएं बाजू का जो उनको काफिर और हिंदू कहता था, और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि भुट्टो नाम का मुसलमान है। भुट्टो साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा अपनी सफाई में कि मुझे सजाए मौत दे दो, लेकिन मुझे नाम का मुसलमान ना कहें और ये फैसले से हदफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले से ये लाइन हदफ कर दी, गो उनको सजाए मौत दे दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खतने चेक करने के लिए ज़िया-उल हक ने अपने वीडियो कैमरा से, ये वीडियो कैमरास उस वक़्त भी चलते थे, कि उनकी खतने चेक करने के लिए वो वीडियो बनाई कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुसलमान हैं भी कि नहीं। और एक बात बताऊं, करैक्टर असैसिनेशन ऐसे की गई कि 3 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर में हुकूमती एजेंसियों ने ज़िया-उल हक के कहने पर छापा मारा, और पाकिस्तान के सारे अखबार, टेलीविज़न पर ये जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, ये इन्होंने ही खबरें चलाई कि उनके घर से मुल्क दुश्मन डॉक्यूमेंट्स मिली हैं। ज़रा आप 3 अप्रैल के 4 अप्रैल के अखबार देख लें, 3 और 4 के, तो आपको पता चल जाएगा फाइलिंग हुआ है। अब मैं आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आखिरी रात का एक जुमला बताता हूँ जो उन्होंने कहा। जब उनको फांसी दी जा रही थी तो उनको कहा कि आप कि माथे पर पट्टी बांधी जाती है, जो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे माथे पर पट्टी ना बांधी जाए। इस सारी हक़ाइक़ की तफसील मैंने अपनी किताब मेरा लहू में दी हुई है, आप पढ़ लें।
आपको आज की सियासत भी समझ आ जाएगी। अगर आप कैदी नंबर 1772 समझ जाएंगे तो आज के कैदियों के बारे में भी समझ आएंगे। तो भुट्टो साहब ने सूली पर झूलने से पहले अपनी ज़िंदगी का आखिरी जो लफ्ज़ बोला, ये अहम बात है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज़ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुंह से निकलती थी, उस ज़बान से आखिरी लफ्ज़ क्या थे? उन्होंने कहा था गेट अवे विद इट, जब फांसी का फंदा उनको लगा और बहादुरों की तरह वो फांसी पर झूल गए। अब आपको मैं कुछ वाक़यात बताता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैयत को C-130 में, जिसमें ज़ियाउल हक बाद में हलाक हुए अगस्त 87 में, C-130 में चकलाला एयरपोर्ट से उनका कॉफिन जो है एक जहाज़ में रखा गया और पायलट को नहीं था पता कि इस जहाज़ का असल काम क्या है। उनको फ़्लाइट बताई गई थी कि आप सखर जाएंगे, सखर एयरपोर्ट। जब जहाज़ उड़ा तो उनको शक हुआ, आमदोरफ्त जब हुई रात की तारीकी में कोई चीज़ रखी गई इतने बड़े जहाज़ में, तो उनको शक हुआ कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कॉफिन है। उन्होंने अपने ऑपरेशन रूम में ये कहा कि मैं जहाज़ उड़ाने के काबिल नहीं, जो उस पायलट को मैं सलाम पेश करता हूँ, और जहाज़ लैंड कर गया मियाँ वाली में। फिर जहाज़ उड़ा दोबारा और सखर एयरपोर्ट पे उतरा। सखर एयरपोर्ट पे अब सुबह का सूरज तुलू होने के करीब था। एक हेलीकॉप्टर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैयत रखी गई और वो गड़ी खुदा बख्श नौडेरू से आगे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जाए पैदाइश है वहाँ ले जाई गई। वहाँ पे उनके स्टेट मैनेजर होते थे क्यूम खान, जो कि पठान थे, मैं उनको मिला वहाँ। उनको कहा गया कि भुट्टो साहब को दफनाना है। तो तकरीबन सारे गांव के 500 के करीब हुकूमती जो एजेंसियों के और जो फौजी और पुलिस वाले और मलेशिया वाले थे, उन्होंने घेरा डाल लिया। गांव नहीं, गोट कहते हैं, चंद घरों का गांव था। तो जो घर में लोग थे, सिकंदर अली भुट्टो, मुश्ताक अली भुट्टो, मैं इनको मिला हूँ, भुट्टो के कज़न हैं, इन्होंने कहा नहीं, डेड बॉडी एक दफ़ा तो हमारे घर जाएगी। और वो डेड बॉडी बड़ी बहस के बाद घर ले गए और नमाज जनाजा पढ़ाई महमूद अली भुट्टो ने, जो कि उस मस्जिद के इमाम थे जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 9 साल तालीम हासिल की, दीनी तालीम। चूँकि उनकी जो दूसरी तालीम थी वो 9 साल के बाद बॉम्बे में गए थे पढ़ने के लिए, तो फिर उधर से उन्होंने लेट तालीम हासिल की। महमूद अली भुट्टो उन्हीं के कबीले से थे और मेरी उनके साथ मुलाकात है, मेरी किताब में उनकी तस्वीर भी है। मैं भुट्टो साहब की फांसी से चंद दिनों के बाद वहाँ गया था, गड़ी खुदा बख्श, और महमूद अली भुट्टो को मिला था। और फिर अहम बात यह है कि उस रात जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैयत सुबह के वक्त लेके गए तो एक ब्रिगेडियर साहब थे, मुझे जो याद पड़ता है उनका नाम था ब्रिगेडियर सलीम, निगरानी कर रहे थे इस सारे ऑपरेशन की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दफनाने की, जिसको ज़ियाउल हक ने फांसी दी, कि उस दफनाने की पूरी फिल्म बनी। और फिल्म बना के कहाँ पेश की गई? यकीनन ज़ियाउल हक को पेश की गई होगी कि मैयत हम गायब नहीं की। ये था ज़ियाउल हक। अब मैं यहाँ जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से तजवीज़ करूँगा, अगर उन तक मेरी बात पहुँच जाए, कि आप 3-4 काम ज़रूर करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल की जो 5 बक्से हैं, उनकी आवाज़ और जस्टिस मौलवी मुश्ताक की, जो मैंने आगे भी बयान किया है, जो डॉक्टर बाबर रवान साहब ने भुट्टो साहब के रीट्रायल के लिए निकलवाए थे, उनको पब्लिक करें और मुकदमे की सारी चीज़ों का एक म्यूज़ियम बनाया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ FIR और जो कॉन्ट्राडिक्शन है और जो खौल मिले थे, ऐसे शवाहिद, और उसके बाद उस वीडियो को तलाश किया जाए जो उनके दफनाने के वक्त ब्रिगेडियर सलीम ने बनाई। आसिफ अली ज़रदारी साहब अगर पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी जो भुट्टो 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 करती है, यानी कि ज़रदारी साहब के बेटे भी भुट्टो कहलवाते हैं, उनकी बेटियां भी, उन पर फ़र्ज़ है कि भुट्टो का मुकदमा अवाम में ले जाया जाए, तारीख़ में ले जाया जाए। चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था मेरे मुकदमे का फ़ैसला तारीख़ करेगी। आज तारीख़ ने भुट्टो की हमायत में फ़ैसला दे दिया है। तो ऐसे हक़ाइक़ को सामने इसलिए लाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लोगों को ये इल्म हो कि पाकिस्तान में अवामी हकूक़ करने वालों के साथ क्या किया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र के साथ क्या हुआ, ये मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप गोइंदी मीडिया नेटवर्क पे जाएं, यूट्यूब पे, वहाँ पर भुट्टो कहानी के नाम से कोई 1.5-2 घंटे की मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कराई हुई है, जिसमें वो बातें हैं
जो आपको 100 किताबें पढ़कर पता चलेंगी। और ऐसे ऐसे हकायक हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, उनके बचपन, उनकी जवानी, उनकी तालीम, उनकी हुकूमत, उनका मुकदमा, उनके सजाए मौत और मौत के बाद क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या सलूक किया गया, जो मैंने आज बयान किया, इसकी सारी तफसील इस किताब में भी है। तो ये थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको 4 अप्रैल 1979 को सजाए मौत पर झूलने पर मजबूर किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 18, 19, 20 4 दिन सुप्रीम कोर्ट में अपने दिफा में तकरीर की। अगर उस तकरीर को पढ़ लें तो ऐसे लगता है जैसे सुकरात अदालत में तकरीर कर रहा है। और उस तकरीर के आखिरी जुमले थे, दर्दां दी मारी ए जिंदड़ी अलील है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।